जय माँ बगलाऊँ शहरवासी। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाबा। देखिए, मैं गौस पाक की दरगाह पे आई हूँ, बागबा पे, जो मैंने अपना वादा किया था पूरा करने आई हूँ। मैंने कहा था मेरी कामाख्या की यात्रा अच्छे से होगी तब मैं यहाँ पे आके लंगर खुद करवाऊँगी। यहाँ पे डेली इत्र पेश होता है, जिसको रात को आप सब लोग देखते हैं। डेली इत्र पेश होता है। हर जुम्मे की रात को यहाँ पे कहते हैं ना, नियाज़ करवाई जाती है, गरीबों में खाना बंटवाया जाता है। लेकिन मैं आज बाबा से शिकायत करने आई हूँ। ये सारे के सारे ताले मेरे मारे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बाबा इस तालों का जवाब मुझे कब मिलेगा। मेरी पूजा में कोई कमी है, मेरी आयतों में कोई कमी है, क्या है? आप तो गौस पाक हो, आप तो पीरों के पीर हो, बड़े पीर हो, वलियों के सरदार हो। आपके रहते अगर हम बंदों का कोई कुछ बिगाड़ ले तो फिर तो ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये तो फिर ऐसा हो गया कि हम आपके बंदे हो के हमें आसानी से कोई भी कुछ भी कर सकता है। आप सोचिए क्या हो रहा है देश में। ये जिस तरह से भाषा विवाद चल रहा है आज, सब जगह पे हमारा मजाक उड़ रहा है कि एक हिंदू से भाषा के विवाद पे लड़ रहा है। जो एक साथ जय श्री राम के नारे लगाते थे वो आज लड़ रहे हैं। कुछ पॉलिटिक्स अपने फ़ायदे के चक्कर में, हम कहते हैं ना, हम पूरे देशवासियों को आपस में लड़ाने को देख रहे हैं। उन्हें सज़ा कब देंगे बाबा? उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। मेरा केशों के लिए मैं यहाँ पे नंगे पैर घूमती हूँ आज कम से कम 6 साल। वो तो रहा नहीं, वो तो आया नहीं, लेकिन जिसने मेरे केशों को लिया उनके बच्चे आराम से खुशी खुशी खा पी के मस्त घूम रहे हैं। जिन्होंने मुझे नशे की दुनिया में डाला वो लोग आज मस्त घूम रहे। मैं चाहती हूँ कि उनके बच्चे तक नशा ले के उसी तरह से मरे जिस तरह से उन लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की। आप नहीं होते तो कहाँ जाती बाबा मैं? आप लोगों का आशीर्वाद नहीं होता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तब तो कब का ये लोग मुझे मार चुके होते, है ना? तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा? तेरे सिवा मेरी कदर कौन करेगा बाबा? या गौस पीर कहते हैं, मैं तो आपको जानती थी। लास्ट टाइम जो यहाँ मैंने गौस पीर का आपके पास ही बैठ के आपकी आयत का 1.25 लाख पूरा करके गई थी, तभी मैंने कहा था कि मेरी आयतों में इतनी ताकत डालना, बड़े बड़े मौकिल, बड़े बड़े जिन्नात से ऐसा काम करें कि जितने भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं सबकी हर विश पूरी करना, जो वो मांगे उनकी विश पूरी करना। मीनाक्षी जी का प्यार जो उससे दूर चला गया है उसको वापस ले आना। जितने लोगों की जो भी मुरादें अधूरी है उनको लाना। जो मेरे पास स्मिता, मीनाक्षी जी जिन्होंने इतने पैसे डाल के अपने फ़ायदे का सोचा, उनका सब कुछ अच्छा करना। जो मुझे यूट्यूब पे हर जगह बदनाम करने को देख रहे हैं उनको देखो बाबा, मेरा यूट्यूब आपकी वजह से चल रहा है। कभी कोई उसे बदनाम ना कर पाए। मेरे कुछ अपने ही मुझे नीचे गिराने पे लगे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ जो भी हुआ है वो मैंने किया है। ये तो आप जानते हो कि गलत को गलत की सज़ा दी है, कभी गलत किसी के साथ किया नहीं है। अपनों के लिए ज़िंदगी भर बाहर दौड़ रही हूँ। आपके चरणों पे हर जगह पे नंगे पैर ले के इबादत करते जा रही हूँ कि सब मेरी आने वाली 7 पीढ़ियाँ अच्छे से रहे। लेकिन 7 पीढ़ियों में अगर 7 पीढ़ियाँ ही अच्छे से नहीं रहना चाहती, मुझे गलत समझ के, अपने दूसरों को अच्छा समझ के मुझे गलत समझ के अपने लिए खड्डा खोद रही हूँ, उनको क्या सज़ा है? मैं बस बाबा ये चाहती हूँ कि अगर मैं आपकी चौखट तक आई हूँ तो बस मैं ये चाहती हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा रहूँ ऐसे ही बोरीवली से लेकर आपके दरबार तक, आपके दरबार से कामाख्या तक, कामाख्या से आपके दरबार तक, आपके दरबार से फिर से बोरीवली तक, इसी तरह से यात्रा करती रहूँ, लंगर खिलाती रहूँ, लोगों की सेवा करती रहूँ और ऐसे ही काम करती रहूँ। जितने भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है सब कि हर मुराद पूरी हो, आपके लंगर करते रहें, सब काम होता रहे। और जो लोग मुझे बदनाम करने को देख रहे हैं, जो इस तरह से पॉलिटिक्स का खेल खेल के, मैं तो सबसे पहले उनका मारण क्रिया चाहूँगी कि जो लोग पॉलिटिक्स में रह के लोगों को बदनाम करें, आपस में लड़ा रहे, कभी हिंदू मुस्लिम में लड़वाते हैं, कभी हिंदू में लड़वाते हैं, इन्हें आप कड़ी सज़ा देनी है। अगर मेरी यात्रा, मैंने अगर ये पूरे महीने की यात्रा सच्चे दिल से की है तो आपको उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी है। और जो मेरे साथ यात्रा पे आते हैं, मेरे यात्रा का फ़ायदा उठाते हैं, गलत बातें करते हैं, मेरे घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी आप कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। उन्हें ऐसा है कि वो मेरे साथ आ रहे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। अगर हमने बोल दिए कि हम इतना देंगे तो उनको जो ईमानदारी का पैसा ले रहे ठीक रहे, जो हराम का ले रहे उन्हें उनका पैसा हराम में ही जाना चाहिए। जिस तरह से लोग अपनी कौम को छोड़ के हर जगह पे अपने धर्म का बंटवारा करते हैं, उन्हें उनकी पूरी सज़ा देना पड़ेगा। मैं यहाँ तक आई हूँ, यहाँ तक जब मैं सेवादार कर रही हूँ, अभी मैं आपको चादर चढ़ाऊँगी, फूल पेश करूँगी और लोगों को लंगर खिलाऊँगी। मैंने अपना वादा पूरा किया है। मैं बस चाहती हूँ कि अभी आपका 2 महीने बाद कह रहे संदल है 17 सितंबर को, मैं कह रही हूँ 17 सितंबर के पहले कुछ ऐसा चमत्कार करना कि जितने भी ये पॉलिटिक्स वाले जिस तरह से खेल खेल के हम हिंदू भाइयों को सबको लड़ाने को देख रहे हैं आपस में, उनको कहीं का मत छोड़िए। कभी जय श्री राम के नाम पे हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, कभी जो पूरा हिंदू समाज एक साथ मिल के राम मंदिर बनने पे एक साथ दिए लगा रहे हैं, आज उन्हें प्रांत प्रांति कहा जा रहा है। उनकी वजह से लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं कि हमें लड़वाना चाहते थे और आज ही खुद हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जिनकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, उन्हें कहीं का मत छोड़ना।
उनके घर में रोटी के दाने दाने के लिए मोहताज करना। जो मेरे से रोटी पा के, मेरे से पैसे पा के मुझे ही दगाबाजी करते हैं, उन्हें सबक सिखाना बाबा। मैं आपके दरबार से सैलानी जाती थी। जिन लोगों ने मेरा सैलानी दरबार छुड़ाया, जिन लोगों ने मेरी पूजा पाठ को, मैंने 40 दिन मेरे बाबा की सेवा की थी, लेकिन लोगों को वो देखा नहीं गया। जो शक्ति मेरे पास वहाँ से आई, वो शक्ति को मैं आपके ज़रिए आपका सदका दूंगी, बड़े पीर का सदका दूंगी कि जो शक्ति सैलानी दरबार से मेरे साथ है, तो वो शक्तियाँ उन सबको सबक सिखाया कि दोबारा वैसे कोई भी लोग सैलानी में पैर ना रख पाए। जिनकी वजह से मेरा सैलानी दरबार छूटा है, उन सबको उनकी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। बस इतना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए आप ही सब कुछ हो। मुझे ये पसंद है कि मैं पैसों के लिए ये काम नहीं करती हूँ। मैं ये करती हूँ कि लोगों का भला हो, लोगों को दर्शन मिले, लोगों को सब चीज़ें पता चले कि कौन सी ताकत कहाँ से कैसे आती है, कहाँ से हम कौन सी ताकत वो कर सकते हैं। तांत्रिक दुनिया में मुझे नंबर 1 पाना है। लेकिन अगर इस तरह से लोग मुझे गिराने को देखेंगे, तो मुझे पता है कि लोग गिराने को तो खड़े हैं, लेकिन मेरा बाबा मुझे उठाने के लिए खड़े हैं। तो या गौसल मदद, या आप तो पीरों के पीर हो, आपको नबियों के सरदार कहते हैं ना, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि वसल्लम का वास्ता कि किसी को भी इन सबको छोड़ना मत बाबा। अगर मेरी पूजा पाठ, मेरी यात्रा में जरा भी पावर होगा, जरा भी सच्चाई होगी, तो जो भी मैं काम करना है उसको पूरा करना। जितने लोगों ने भी मुझसे मेरा केशव छीना है, मेरे घर तक कहते हैं ना कोर्ट कचहरी का लेटर भेजते हैं, मेरे मुंबई पहुंचने तक उनकी ऐसी हालत करना कि ज़िंदगी भर याद रखें। उन्हें हर तरह की सज़ा देना। जो मुझे चाहते हैं कि मुझे जेल भिजवा दे, ये करा दे, मैं चाहती हूँ कि मेरे बॉम्बे से पहुँचने से पहले उन सब लोगों को जेल होनी चाहिए। हम तो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं ना, हम तो आपके बोलने पे हर जगह पे सबका भला कर रहे हैं ना, फिर भी लोग हमारा बुरा करने को देख रहे हैं। तो मुझे पता है आप उन्हें छोड़ेंगे नहीं, तो आप उन्हें हर कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। और जितने भी ये वीडियो मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर आपकी जियारत करें, जो भी उनकी विश को, जो भी विश मांगे, उनकी हर मुराद और हर विश पूरी करना। और इसी तरह से आपका हाथ हमेशा मेरे सर पे रखना और हमेशा दुश्मनों का मुँह काला करना। आमीन।